ये देखिए यहाँ कब्रिस्तान का तकद्दुस भी कमाल हो रहा है। ये लोग यहाँ पर भी डंडे छोटे लेके घूम रहे हैं गुड़ियाँ पकड़ने के लिए कि भाई जी मुफ्त दिया माल। तो उन्हें कहा जी जहाँ बंदे को आके अपनी आखिरत याद आती है वहां आके पतंगबाजी हो रही है। ये भाई देखे पतंग लेके कब्रिस्तान में खड़े हुए देख सकते हैं। ये देखे ये लोग नाम के मुसलमान, ये नाम के मुसलमान देखे जहाँ आके बंदे को आखिरत याद आनी चाहिए वहाँ के लोग तफरी का माहौल बनाया हुआ लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान लाहौर के अंदर पसंद के बड़ी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। हम जो ये देखे दोस्त जो हैं, ये सारे दोस्त, ये कादरी साहब हमारे, ये देख रहे हैं, ये नन्ना मुन्ना मीठा मीठा इस्लामी भाई है, ये बड़ा भी टिकटॉक पे ये भी मशहूर है। और हम इस वक्त जा रहे हैं कुरान खाने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि हम कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। आज हम कुरान खाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बिन नासिर अतारी साहब। इनसे पूछेंगे कि ये जो पसंद है इसके हवाले से और कुरान के हवाले से क्या इनके रोशनी डालें जी इसके ऊपर। तो जैसा कि आज आपको पता है कि आज भी बसंत का दिन है। काफ़ी लोग गुनाहों में मुब्तला हैं जो बसंत का त्यौहार मना रहे हैं। हालांकि इसके पीछे जो हकीकत है उसे सब जानते हैं, सबको मालूम है। ज़ोर की नमाज़ पढ़ रहे थे और इतनी साउंड की आवाज़ आ रही थी, लोग खुद भी गुनहगार हो रहे हैं और अपने अहल याल को भी गुनहगार कर रहे हैं। और इस हुकूमत पाकिस्तान ने बेड़ा गर्क कर दिया कौम का। अभी कल की खबर है, बंदा पतंग लुटने के लिए गया है, वो बिजली के खंबे के साथ वो पड़ा हुआ था ऊपर, वो चढ़ने के लिए उतारने के लिए चढ़ा, वो शुक्रान लगे, वो मार गया। आप देखें ये कब्रिस्तान, ये हम इस वक्त कब्रिस्तान के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं हम इस वक्त कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर भी लोग गुड्डे छोड़ नहीं रहे और यहाँ पर भी लोग गुड्डे पकड़ने के लिए आए हुए हैं। ये हाफिज़ साहब हमारे साथ सारे मौजूद हैं। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? देखिए, सबसे पहले तो आपको यही पैगाम देना चाहेंगे कि ये हिंदुओं के त्योहारों को छोड़ दें और मुसलमानों का त्यौहार, जो भी मुसलमानों का त्यौहार होता है ना, उसके पीछे, वो त्यौहार के पीछे नेकियां होती हैं। हाँ। उस त्यौहार को मनाने के पीछे नेकियां होती हैं। जैसे ईद उल फितर मुसलमानों का त्यौहार है, तो उसमें भी नेकियों का ही त्यौहार है कि उसमें आपने ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी है। जैसे ईद उल अज़हा होगी, जश्न ईद मिलादुन नबी होगी। ये देखिए यहाँ कब्रिस्तान का तकद्दुस भी कमाल हो रहा है। ये लोग यहाँ पर भी डंडे छोटे लेके घूम रहे हैं गुड़ियाँ पकड़ने के लिए कि भाई जी मुफ्त दिया माल। तो उन्हें कहा जी छड़ना ही नहीं ना। तो ये कब्रिस्तान का तो देखें, यहाँ जो आप बंदे की आखिरत की मंजिल है, यहाँ पर भी अगर आप ऐसा काम करेंगे, देख रहे हैं कि ये हमारी कौम है और इस कौम ने आगे जाके क्या करना, आप देख सकते हैं। ये हाँ, तो जहाँ बंदे को आके अपनी आखिरत याद आती है वहाँ आके पतंगबाजी हो रही है। वहाँ आके लोग अपने नफ्स को है वो ज़ौक दे रहे हैं, शौक दे रहे हैं, मज़े लूट रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भाई देखे पतंग लेके कब्रिस्तान में खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। ये देखें ये लोग यहाँ पर जहाँ कब्रिस्तान में आके आए तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आप बैठ के ज़ारो कतार रोया करते थे। सहाबा किराम पूछते थे कि अमीरुल मोमिनीन क्या हुआ, तो फरमाया कि अल्लाह के नबी कहा करते थे कि आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल जो है वो कब्र है। पता नहीं मैं उस्मान ये पार कर पाऊंगा कि नहीं। और यहाँ पर लोग अल्लाह अकबर तफरी का माहौल बनाया हुआ है लोगों ने। क्या हम लोगों को बता रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। यहाँ पर लोग ये देखें कब्रिस्तान भरा हुआ है और यहाँ लोग मज़े लूट रहे हैं, गुड्डों के मज़े लूट रहे हैं। ये मुसलमान है, ये नाम के मुसलमान है, ये काम के मुसलमान, ये नाम के मुसलमान। देखें जहाँ आके बंदे को आखिरत याद आनी चाहिए वहाँ के लोग तफरी का माहौल बनाया हुआ लोगों ने। यहाँ लोग मरने के लिए आते हैं, यहाँ लोग मर के आते हैं कि जन्नत नसीब हो जाए, कब्र के अज़ाब से बच जाए। और यहाँ लोग देखें ये गुड्डे लुटे जा रहे हैं भाई। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ये कब्रिस्तान इन्हीं कामों की वजह से भरा हुआ है। कोई चौधरी है, कोई मिनिस्टर है, कोई कौन है, कोई कौन नहीं है, सारी उम्र गुनाह की। आप तो छोड़ दो मेरा भाई, ये इन बच्चों ने इस्लाम के ये हीरो बनने थे। ये देख, ये बच्चे इस्लाम के हीरो बनने थे जो गुड्डे उड़ा रहे। अल्लाह मुझे और आपको बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान को साथ मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे साथ नुमान साहब भी हैं, इनसे भी पूछेंगे कि अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें सबसे पहले तो नमाज अदा करनी चाहिए,
तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी अच्छी नीयतें करनी चाहिए और हमें 5 वक्त की नमाज पीछे इमाम के अदा करनी चाहिए। कुछ लोग हैं वो नमाज सही तरीके से यानी सही वक्त में अदा नहीं करते, तो हमें चाहिए कि सही वक्त में और पीछे यही तो इमाम वक्त के अदा है, करनी आप- चाहिए। यही तो वक्त है कि उन्होंने जी, जी। आके इमाम साहब से पूछना था कि भाई हमें नमाज के बारे में बताओ। जी। और यहाँ पर लोग तो ये खरीद रहे हैं, पतंग वगैरह उड़ा रहे हैं। खरीद रहे हैं और इतनी अमवात लायक हो चुकी हैं इस पतंगबाजी की वजह से। अल्लाह ताला खैर फरमाए। चलें जी, आप त्यौहार मनाए, हम मना नहीं कर रहे, आप मनाएं जो खुश के मनाए। अल्लाह उसके रसूल को तो माने, उनके अहकामात को तो माने। कब्रिस्तान में आप गुड्डे उड़ा रहे हैं और कब्रिस्तान में आपने इतने लंबे लंबे बांस पकड़े हुए हैं, कोई कब्र के ऊपर चढ़ रहा है, किसी के पाँव आ रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जोर की नमाज छोड़ के आप गुड्डे पकड़ रहे हैं। कोई शर्म हया है? नाम के मुसलमान हैं आप लोग। इतना बड़ा कब्रिस्तान देख, यही लोग मार के आके कहते हैं अल्लाह हमें माफी अता फरमा, और यहाँ आके गाने लगे हुए, कब्रिस्तान में गाने लगे हुए, नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक। फाड़ा फाड़ा गई गई, पकड़ 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 पकड़। और ये कब हो रहा है यहाँ पर? कब्रिस्तान इसलिए बनाया गया था। कब्रिस्तान तो देख के बंदा कहता है कि अल्लाह अल्लाह मैंने यहाँ आना है, मेरा क्या बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हमें सोचने की जरूरत है। अपने अपने किसी के ऊपर रहम ना करें, अपनी जान पे रहम करें, अपनी जान पे रहम करें। अपने अल्लाह से अपने के लिए माफ़ी मांगे, माफ़ी तलब करें, अल्लाह हमें माफ़ी अता फरमा। इस कब्रिस्तान को भाई छोड़ दे। और आपने आज कब्रिस्तान में बड़ी बड़ी गोलियाँ उड़ा रहे हैं। तौबा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला मुझे और आपको बर के पूरी उम्मत मुस्लिमा को, दावत इस्लामी के जो अमीर है वो कहते थे अल्लाह मेरी और पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमा। अल्लाह में हमारी इस्लाह फरमाए जी। कोशिश तो कर सकते हैं ना, कोशिश भी नहीं कर सकते। पता नहीं कब कोशिश करेंगे जब दिन चले जाएंगे। धड़ाधड़ गाड़ियाँ आ रही हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी उठाए जा रहे हैं। पता नहीं हम कहाँ खोए हुए हैं, किस बात का जरूर है हमें। अल्लाह ताला रहम फरमाए। कार साहब आखिर में कोई नौजवानों के लिए पैगाम देना चाहिए? जैसा कि नूर साहब आपको पता है कि ये हिंदू जिस गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम का त्यौहार मनाते हैं हकीकत राय का, ठीक है। तो अब ये इनको ये सोचना चाहिए कि क़यामत वाले दिन ये क्या मुंह लेकर नबी पाक के सामने बिल्कुल। खड़े होंगे कि नबी पाक फरमाएगा कि तुम लोग उनका त्यौहार मनाते थे जिन्होंने मुझे और मेरी लगते जिगर को बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपको गालियाँ बकी थी, तुम लोग उनका त्यौहार मनाते थे। कहाँ गए मुसलमान? मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों को नहीं मनाते। और हमें भी चाहिए कि जो हमारे मुसलमान भाई भी इन कामों में मुब्तला है उनको चाहिए चलो जो हो गया वो हो गया, उसकी तौबा करें और आइंदा नियत करें कि इंशाअल्लाह ज़वजल आइंदा कोई भी हिंदुओं का हम कोई त्यौहार नहीं मनाएंगे। इंशाअल्लाह नहीं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम दीन को सीखेंगे, फैलाएंगे और कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे क्योंकि रमज़ान शरीफ करीब है और रमज़ान शरीफ में वैसे ही कुरान पाक बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए हमें और नेकियों की तरफ ज़्यादा माइल होना चाहिए। मुसलमान सिर्फ समझते हैं कि बस रमज़ान आ गया तब मस्जिदें भर गई, या कोई शब बरात आ गई, शब मराज आ गई, बस जश्न ईद मिलादुन नबी आ गया तब लोगों का हजूम इकट्ठा हो जाता है, सब इकट्ठे हो जाते हैं कि हम नबी पाक के मोहब्बत का इजहार के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें नबी पाक से बड़ी मोहब्बत है। नबी पाक की मोहब्बत का तब पता चलता है भाई जब हिंदुओं के जब तुम लोग त्यौहार छोड़ोगे तब पता चलेगा कि तुम लोग सच्चे नबी पाक के। जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को फॉलो किया जाएगा तब पता लगेगा कि आप वाकई आप फर्ज नमाज छोड़ के लोग यहाँ पर कह रहे हैं जी बाहर का मौसम आया है तो वीडियो बनानी चाहिए जी। अब सारी रात गाने चलते रहे, सारी रात गाने चलते रहे, हम सारे जो है वो परेशान होते रहे। दुनिया में आप देख सकते हैं आपकी नमाज माफ़ हो सकती है, अल्लाह अपने फजल से माफ़ करेगा। ज़कात माफ़ हो सकती है, अल्लाह माफ़ करेगा। जब तक आपकी वजह से आपका हमसाया मुश्किल में सारी ज़िंदगी रहा, क़यामत के दिन आप माफ़ नहीं हो सकते जब तक वो माफ़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर सारी रात गाने चलते रहे, लोग नमाज पढ़ते रहे, इधर गाने चल रहे हैं जी, हमसाया परेशान हुआ था। तो उनका ख्याल करें, अपना भी ख्याल करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।